ओम शांति। आज 6 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर हम परम सतगुरु से विशेष वरदान प्राप्त करते हैं और उनसे दृष्टि लेते हुए वरदान के अनुभव में खो जाते हैं। आज बहुत ही सुंदर सुखद वरदान मिला है। सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस संगम युग पर हम बाबा के समक्ष जितना चाहे प्राप्तियां कर सकते हैं। ये सर्व प्राप्तियों का समय है। अनगिनत प्राप्तियां इस संगम युग पर करते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई। वरदाता ही आपका हो गया। जब चाहो, जितनी चाहो, अनगिनत प्राप्तियां आप कर सकते हो। सिर्फ इस समय के महत्व को समझो। साथ साथ बाबा ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई। ये ईश्वरीय पढ़ाई है। इसके लिए आपको कोई बहाना नहीं देना। कोई ये कहे कि मेरा घर बहुत दूर है, बाबा ने कहा भले ही 10 माइल दूर हो, इतनी ऊंची पढ़ाई के लिए तो दौड़ दौड़ के आना चाहिए। अगर कोई बहाना देते हैं तो अपनी ही तकदीर को लकीर लगाते हैं। वाह, बाबा से हमें इतना खजाना मिलता है, इतना ऊंचा खजाना मिलता है, तो दौड़ दौड़ के आना है, अच्छी रीति पढ़ना है। विजयमाला में आने का आधार ये ईश्वरीय पढ़ाई है। पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है। शिवरात्रि समीप है तो शिवरात्रि के बारे में बाबा ने समझाया कि ये त्रिमूर्ति शिव जयंती है। इस दिन शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं और वो जल भी कैसा चढ़ाते हैं। 5% दूध होता है, 95% पानी होता है। बाबा ने कहा देखो कैसा जल चढ़ाते हैं, कैसा चढ़ाना चाहिए। शिव के ऊपर कोई अक का फूल चढ़ाते हैं, कोई धतूरा चढ़ाते हैं। बाबा कहते फूल भी नंबरवार होते हैं। कोई मोतिये के फूल, कोई गुलाब के फूल, कोई गेंदे के, कोई रतन ज्योत के। तो यहाँ पर भी सब नंबरवार हैं। तुम्हारा फर्ज है कांटों को फूल बनाना। जो होशियार माली हैं वो कांटों को फूल बनाने की, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को इस सेवा में ही सुख मिलता है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपनी तकदीर बनाने के लिए आए हो। बाबा को जो यथार्थ पहचान लेते हैं तो वो बाबा को बहुत अच्छी रीति याद करते हैं। कोटों में से कोई, कोई में भी कोई बाबा को पहचानते हैं। इस तकदीर को बनाने के लिए तुम्हें योग अच्छी रीति करना है, क्योंकि याद से तुम्हें वर्षा प्राप्त होता है। अपने घर चले जाएंगे। शांतिधाम जाने से पहले यहाँ अच्छा पुरुषार्थ करना है, खूब सेवा करनी है। आज चलते फिरते हमें ये बात याद रखनी है, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ आए या जाए, मेरी खुशी को लेकर ना जाए। जो भी कोई मिले उससे खुशी खुशी मिलना है। आत्मिक स्वरूप को देखते हुए उन्हें भी सदा खुश रहने का वरदान देना है। अपनी संकल्प शक्ति से उन्हें दुआएं देनी है। खुश नसीब भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया का फूल बनाना ये तुम होशियार मालिकों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? कांटों से खुशबूदार फूल बनाना ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है, कांटा है, जब कांटों से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनाओ। तुम बच्चे अभी किस पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो? गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर आई हूँ।
ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना, ये तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालिकों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तनियाँ हैं। अब जब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं, इस राज योग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तनियाँ कहती हैं, हम तकदीर बना कर आए हैं, नई दुनिया दिल में बसा कर आए हैं। बाबा भी रोज़ कहते, सीट होम सीट रजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटे से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब का फूल अक्के फूल में रात दिन का फर्क है। ये भी बगीचा है। कोई मोतिया के फूल, कोई चंपा के फूल, कोई रतनजोत फूल हैं और कोई अक्के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब कांटे हैं। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। इसको बनाना है नई दुनिया का फूल। इस पुरानी दुनिया में कांटे हैं, तो गीत में भी कहते हैं, हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटों से नई दुनिया का फूल बनने। तो जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया सज्जों को कहा जाता। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो है, कोई की तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते, कोई प्रजा बनते और कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते। ये नई दुनिया की रजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में भी तकदीर जगाने आते हैं, स्कूल में भी तकदीर जगाने जाते हैं। यहाँ तो नई दुनिया की बात, पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे। तो भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटे से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा कोई कैसा। गुलाब के फूल, अक्के फूल, रात दिन का फर्क है। ये भी बगीचा है। कोई मोती के फूल, कोई चंपा के, कोई रतन ज्योत, कोई अक्के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब कांटे हैं। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया का फूल। इस पुरानी दुनिया में कांटे। तो गीत में भी कहते हैं, हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। तो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर, कोई की रजो, कोई की तमो। कोई सूर्यवंशी राजा बनते, कोई प्रजा बनते, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई दुनिया की रजाई इस समय स्थापन हो रही है। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर बनाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर, कोई की रजो, कोई की तमो। कोई सूर्यवंशी राजा बनते, कोई प्रजा बनते, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई दुनिया की रजाई संगम समय पर बाप स्थापन कर रहे हैं।
स्कूल में भी तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए, हम ही 100 देवता पूज्य थे, हम ही पुजारी बने 84 जन्मों के बाद। 21 जन्मों का वर्षा इस संगम समय पर ही बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक कहते हैं, तो बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते, क्योंकि युवावस्था में या बचपन में या बीच में सज्जों में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, इसलिए उसको कहा जाता अमर लोक। ये है मृत्यु लोक, राम राज्य, जहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रायल खुशबूदार फूल बनाना जानते नहीं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए ना। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बना कर ले जाएंगे। यहाँ तो मनुष्यों को, यहाँ के मनुष्य तो तमो प्रधान हैं, शिव के मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते, शिव को भगवान कहेंगे तो वो ऊंचे से ऊंचा हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी गिलानी करते। और फूल भी देखो आके ले जाते। अब ऐसा परमपिता परमात्मा, उसके पास क्या ले जाते। दूध भी देखो कैसा चढ़ाते, 5% दूध 95% पानी। अब बताओ भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए, जानते कुछ नहीं। अब तुम हर बात अच्छी रीति जान गए हो, पर तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छा जानते हैं। उनको सेंटर का हेड बनाया जाता। सब तो एक जैसे नहीं होते, बल पढ़ाई एक है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती, पढ़ाने वाला भी एक, उसमें पास नंबरवार होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते विजयी रतन, कोई 108वें, कोई 16,108 में सिजरा बनाते हैं। जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है, पहले पहले 1 पत्ता 2 पत्ता शिव पर चढ़ाते। ये भी झाड़ है। बिरादरी होती, जैसे कि प्राणी बिरादरी आदि आदि, वो सब है हद की बिरादरियाँ, पर ये है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। परंतु ये किसी को पता नहीं। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे जब बन जाते हैं तब बाप को भी आना पड़ता है। जब एकदम हम निराश हो जाते, नीचे उतर आते, तब बाप को आना पड़ता है। तुम जहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए, बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई पर भी अच्छा ध्यान देना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है तो क्या पद पाएंगे? जब पढ़ाई सुनी नहीं, पुरुषार्थ किया नहीं, तो क्या पद पाएंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं। दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं, उनको फिर भी पुरुषार्थ करने का थोड़ा टाइम मिल जाता है।
क्योंकि टाइम तो कम होता जाता, उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे। तुम्हारे से जो जाएंगे, कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे तो संस्कार पढ़ाई के ले जाएंगे, फिर वो आत्मा झट जाग जाएगी, मानो उसको बाबा का संदेश झट मिलेगा। वह फिर शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो क्या पुरुषार्थ होगा। इसको बहुत महीनता से समझना है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर में के ऊपर है। अगर तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, समझते भी नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान लेते, फिर उनको पूरी रीति याद करते हैं। बाप के साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं, वो भी 21 जन्म के लिए। 21 जन्म के लिए बाप से राजभाग लेना है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसी गीत का अर्थ भी इशारे से समझ जाए। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता तो फेल हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, यहाँ तो भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवता नहीं, ये है मनुष्य लोक। ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं जिसको डिटिज्म कहा जाता। सतयुग में सभी देवी देवता हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर मनुष्य वतन। हम हैं थर्ड फ्लोर पर जहाँ पाठ बजा रहे हैं। सज्जू के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वो ही फिर आश्री गुण वाले बन जाते हैं, अर्थात 84 जन्मों का चक्कर लगाए अंत में आश्री गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। बेहद का दिन, बेहद का रात। गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से ही तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, जहाँ गीता का ज्ञान मिलता। पाठशाला में हमेशा तो रहते नहीं। मनुष्य समझते कि भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर हमें भक्ति का फल देगा। ये सब बातें तुम बच्चे अभी ही समझते हो कि भगवान एक है, जो फल हमें अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही फिर आएंगे। तुमने पहले पहले शिव बाबा की, अबे बिचारी भक्ति की। द्वापर युग में सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना, तो ज़रूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे।
फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम्हारी इस पढ़ाई में बहाना चल नहीं सकता कि हम दूर रहते हैं, इसलिए रोज़ नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना मिलता। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए कितना पैदल जाते, कितना उनको चक्कर पड़ता। ये तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो घर घर में 5 माइल दूर, हमारा घर 5 मील दूर। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते दौड़ते बाप के पास आना चाहिए। बाप कितनी दूर से आते हैं, परम धाम से। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। जहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए हमारे पास आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकता है, उस समय कोई डर नहीं, कोई तुमको लूटेगा भी नहीं। हाँ, अगर कोई चीज़ जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए क्या, धन और पदार्थ। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बहाने भी बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गवाते हैं। बाप आते ही भारत में है, भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे तब है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ करे तब बात है। कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन मेला। स्थापना पूरी हुई, विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर हमें वर्षे का अधिकारी बना रहे हैं। कितने प्यारे बाबा हो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उनको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलेंगे तो थकावट नहीं होगी। दूसरा, विजय माला में आने का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सीट होम सीट रजाई को याद करना है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रख अनुभव करेंगे। संगम युग के महत्व को जान, एक अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। संगम युग के महत्व को जान, एक अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता था, संगम पर ही होता।
अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका हो गया। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।